हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका MYR मैथ्स बाय रोहित में, जहां हम पढ़ रहे हैं बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। आज ये इसकी तीसरी वीडियो है। इसके पहले हम दो वीडियो में इसको पढ़ चुके हैं। पहले दो वीडियो में हमने पढ़ा पहली वाली वीडियो में हमने पढ़ा है भिन्नों का जोड़ना। आज इसमें हम पढ़ते हैं भिन्नों का घटाना। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। भिन्नों का जोड़ना पढ़ा था एक सवाल करके। जैसे एक सवाल है 3/4 धन 7/12। जी हमारे पास एक भिन्न है, इसको जोड़ते हैं ना। कैसे जोड़ेंगे कि देखो, जो अपने पास जो हर में है जी कहलाता है अंश, ऊपर का नीचे का कहलाता है हर। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम हर का भिन्नों को इन 3/4 धन 7/12 जी हमारे पास दो भिन्न है। इनको जोड़ने के लिए पहले हम हर का लेंगे एलसीएम। 4 और 12 का हम क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं, गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, या हमने आपको पहली वीडियो में एलसीएम वाली में शॉर्ट मेथड भी पढ़ाई है। आप इसको शॉर्ट मेथड से भी निकाल सकते हो। जैसे हम शॉर्ट मेथड से निकालें 4 और 12 का एलसीएम। 4 बनाना है तो 2 गुणा 2 4 बन गया। अब 12 बनाने के लिए हमें पता है कि क्या होता है, 4 गुणा 3 12 होते हैं। तो 4 हमारे पास है, 1 गुणा में 3 और लगा दे तो क्या हो गया जी 12 हो गया। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। हमारा 12 क्या हो गया, एलसीएम। 12 हो गया हमारा एलसीएम। इस 12 में हम क्या करेंगे, इस 4 से भाग लगाएंगे। 4 का भाग लगाएंगे हम 12 में, क्या आएगा 4 तिया 12। इस 3 का गुणा हम ऊपर 3 में कर देंगे तो 3 तिरका 9 धन 12 का भाग लगाएंगे हम किस में, 12 में। तो 12 का भाग 12 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार। 1 का गुणा कर देंगे 7 में तो 7 एकम 7। तो उत्तर आ जाएगा हमारा 9 और 7 16, 16/12। यदि कटता है तो इसको हम काट देंगे, जैसे 4 से जी कट रहा है। 4 चौके 16, 4 तिया 12। उत्तर आया हमारा 4/3। एक तो ये था बेसिक रूल, है ना, कि भिन्नों को जोड़ने के लिए बेसिक रूल ये है। एक तरीका और है, हम जैसे इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं। कैसे, जैसे हमने देखा कि इसका एलसीएम कितना आया है, 12। तो देखो इसका एलसीएम 12 आया है, तो इसको 12 बनाने के लिए, है ना, एलसीएम क्या है 12, तो ये तो 12 है ही। इसको 12 बनाने के लिए हम किससे गुणा कर देंगे, 3 से। तो ये भी क्या हो गया, 12 हो गया। अगर नीचे 3 से गुणा किया है सिर्फ तो वो गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो अपन ऊपर 3 से गुणा कर देंगे तो क्या होगा, 3 तिरका 9 धन जी 7। तो जी 12 है इसकी, इसलिए इसका कुछ नहीं करना जी, ज्यों का त्यों रहेगा। जे भी 12/12 9 और 7 16, 16/12। ऐसे भी कर सकते हैं। देखो जी क्या है कॉन्सेप्ट, इसमें क्या होता है कि यदि हमारा हर समान है तो फिर हमें एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं होती। क्या होता है सवाल में, एक सवाल और लिखा है, जैसे हमने लिखा 3/4 धन 5/4। इसमें क्या है, यदि हमारा हर समान होता है, जितने भी हो, यदि हमारे हर समान होते हैं तो उनका फिर हमें एलसीएम नहीं लेना पड़ता। हम डायरेक्ट वही संख्या लिख देते हैं जो हर में है, क्योंकि इसका एलसीएम भी यही आएगा। और इनको डायरेक्ट जो जोड़ देते हैं, 5 और 3 8, तो 4/8, 4 दूनी 8 ऐसे हो जाता है। तो क्या हुआ कि यदि हर समान होता है तो फिर हमें एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं होती। वह जो हर में, जो हमारे हर में है, वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। और अंश को हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो वही काम हमने यहाँ पर किया। हमने क्या किया है इस सवाल में, फिर से देख लें इसको एक बार। हमने क्या किया, हमने पहले इसका 4 और 12 का एलसीएम निकाला। क्या आया, 12 एलसीएम आया। तो हमें ज्ञात हुआ कि इसका एलसीएम क्या है, 12। तो हमने क्या किया, हम जानते हैं कि यदि हर समान होता है तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, अंश को अपन डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो हमने क्या किया, इसका हर भी 12 ही कर लिया। यहाँ 4 थे, हमने 3 से गुणा कर दिया। तो क्या हो गया, 12 4 तिया 12। अगर नीचे गुणा किया है 3 से तो सिर्फ वो गलत होगा। तो हम क्या करेंगे, ऊपर भी 3 से गुणा कर देंगे। नीचे 3 से गुणा, ऊपर 3 से गुणा। तो इसका क्या हो गया, 3 तिरका 9 और जी 7 तो है ही, और एलसीएम 12 है ही। तो 9 और 7 16/12, है ना। तो जी ऐसे भिन्नों का हमने जोड़ना पड़ा। इसी क्रम में आज अपन पढ़ते हैं भिन्नों का घटाना। क्या पढ़ते हैं, भिन्नों का घटाना। भिन्नों का घटाना। भिन्नों के घटाना में अपन पढ़ रहे हैं। भिन्नों के घटाना में जैसे एक सवाल लेते हैं, जैसे यही सवाल ले लेते हैं 7/4 ऋण 5/12।
जी है हमारे पास सवाल, है ना। तो सेम उसी प्रकार 4 और 12 का एलसीएम हमने निकाला था, क्या आया था, ऐसे निकाल सकते हैं। 4 और 12 का हमने क्या लिया एलसीएम, तो 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 एकम 2, 2 3 6 और 3 एकम 3। कब तक भाग लगाते, जब तक नीचे एक एक ना बन जाए। तो ये हमारे एक एक बन गए, इनका गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 हमारा एलसीएम। इस 12 में क्या करेंगे हम 4 से भाग लगाएंगे, 4 तिया 12 कितनी बार गया 3 बार, 3 का गुणा ऊपर कर देंगे, 3 7 21, 12 का भाग लगाएंगे, 12 में कितनी बार गया एक बार, 1 का गुणा हम कर देंगे 5 में, तो 5 एकम 5, तो उत्तर क्या जाएगा 21 में से 5 जाएंगे, क्या बचा 16/12। तो इस प्रकार हमारा ये उत्तर हो जाएगा। ऐसे कर सकते हैं, है ना। क्या क्या कैसी विधि से, ये है अपनी बेसिक विधि, अपन 4 और 12 का एलसीएम निकाला और ये बेसिक विधि से किया। या फिर हम एक विधि और दिखा देते हैं ना, कैसे कर सकते हैं कि जैसे अभी किया था हमने, देखा 4 और 12 का एलसीएम कितना आएगा 12, तो यदि नीचे हर में संख्याएं समान होती हैं तो अंश ज्यों कहते हो डायरेक्ट जुड़ या घट जाता है। तो अपन क्या करेंगे, इसको 12 बनाने के लिए 3 से गुणा किया, इस यदि नीचे 3 से गुणा किया तो यहाँ वही 3 से गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 7 तिया 21, जी क्या है ऋण का 5, तो 21 में से 5 जाएगा कितना 16, और नीचे तो 12 बन ही रहा है ना। तो ऐसे भी कर सकते हैं। जी थी हमारे भिन्नों का घटाना। तो ये क्या थी, हमने भिन्नों में से भिन्न को घटाया। हमने क्या किया है कि भिन्न में से भिन्न को घटाया है। अब अपन एक क्या करते हैं, एक पूर्ण संख्या में से भिन्न को घटाते हैं। जैसे हमने लिखा 8 ऋण 5/7, तो देखो हम इसको पहले बेसिक तरीके से करते हैं, फिर हम इसकी आपको शॉर्ट मेथड बताएंगे। क्या करते हैं, देखो 8 में से क्या घटाना है 5/7, तो इसकी बेसिक मेथड क्या है, 8 के बटे में कुछ नहीं है तो अपन क्या कर सकते हैं 1 लिख सकते हैं। जिस संख्या के बटे में कुछ नहीं होता है उसके बटे में हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। ऐसे गुणा में होता है, जिस संख्या के गुणा में कुछ नहीं है तो वहाँ पर क्या होता है 1 होता है। जैसे किसी कोई संख्या लिखी है जैसे 4, इसके बटे में कुछ नहीं है तो हमेशा क्या होता है 1 होता है। जहाँ हमें ज़रूरत होती है वहाँ अपन लगा सकते हैं, नहीं ज़रूरत तो नहीं लगाते, है ना। ऐसे ही 4 के गुणा में कोई भी संख्या हो उनके गुणा में हमेशा 1 होता है, लेकिन जहाँ ज़रूरत पड़ती है जिस हिसाब से तो अपन उस हिसाब से लगा लेते हैं। जैसे यहाँ पर 4 है, 4 में यदि हम 1 से भाग लगाएंगे तब भी उत्तर 1 का भाग लगाने से इस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 1 का भाग 4 में लगाएंगे तो 4 ही आएगा। ऐसे ही हमारे पास 4 है, इसमें 1 का गुणा करने पर क्या मिलेगा 4 ही मिलेगा। तो क्या हमारे कहने का मतलब है कि हर संख्या के बटे में 1 होता है और हर संख्या के गुणा में 1 होता है। जहाँ हम उसकी ज़रूरत होती है अपन लगा सकते हैं, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। जैसे यहाँ पर है 8 में से हमें 5/7 घटाना था, 8 के बटे में कुछ नहीं था, हमने 1 लिख लिया, तो 1 और 7 का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा 7। जी बेसिक मेथड बता रहा है, 1 और 7 का एलसीएम निकालोगे कितना आएगा 7। 1 का भाग लगाया 7 में कितनी बार गए 7 बार, 7 का गुणा करेंगे 8 में तो 7 8 56, है ना। ऋण 7 का भाग 7 में कितनी बार गए 1 बार, 1 का गुणा कर देंगे 5 में, 5 एकम 5, तो 56 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा 51, 51/7। या तो हमारा जी उत्तर है। यदि आप इसको मिश्र भिन्न में बनाना चाहें तो क्या करेंगे, देखो मिश्र भिन्न कैसे बनाई जाती है, हमने 51 में लगाया 7 से भाग, तो क्या आएगा 7 7 49, 51 में से 49 गया, कितना बच गया 2। तो जो हमारा भागफल आया उसको लिखेंगे यहाँ ऐसे, और जो शेषफल बचा है उसको ऊपर, और जो जिससे भाग लगाया था उसको नीचे। तो हमारा उत्तर क्या बन जाएगा 7 सही 2/7। हमारा उत्तर क्या है इसका 7 सही 2/7। हम ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। इसकी हम आपको शॉर्ट मेथड बताते हैं, है ना। उत्तर कितना आया हमारा 7 सही 2/7 आया। इसकी हम शॉर्ट मेथड करते हैं, कैसे करेंगे, तो देखो हमारे पास प्रश्न क्या था, 8 में से क्या घटाना है 5/7 घटाना है। तो देखो 8 में से कुछ भी घटेगा, है ना, तो वो एक तो कम होगा ही होगा, तो 8 में से कुछ भी घटाना है, जी घटा रहा है हम, है ना, जी घटा रहा है 8 में से 5/7, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे 1 कम कर देंगे, 1 कम कर दिया, और जो हर है हर में से अंश को घटाकर ज्यों कहते हैं लिख देंगे। कैसे, 7 में से 5 गया, कितना बचा 2/7। देखो ऐसे हम डायरेक्ट उत्तर निकाल सकते हैं, है ना। जैसे एक और प्रश्न ले लें, हम एक प्रश्न लेते हैं, जैसे हमने प्रश्न लिया 81 ऋण 5/7,
81, या कुछ और ले लें। आप बोलोगे सर 5/7 अभी लिया था, फिर से 5/7, चलो कुछ और ले लेते हैं। हमने ले लिया 9/11, ठीक है, हमने ले लिया 9/11। 81 में से क्या घटाना है? 9/11। तो देखो कैसे घटाते हैं इसको, पहले बेसिक मेथड से हम आपको इसका उत्तर बता दें, फिर अपन शॉर्ट मेथड से निकालेंगे। 11 और 1 का एलसीएम कितना आएगा? 11 आएगा। 1 का भाग 11 में 11 बार गया, 11 का गुणा इसमें, तो 11 एकम 11, 1 11 8 88 और 1 89। और जी क्या है? 11 का भाग 11 में 1 बार गया, 1 का गुणा 9 में, तो 9 आ जाएगा, है ना। तो अब हम इसमें से 891 में से 9 घटाएंगे तो हमारे पास बच जाएंगे 882, है ना। हमारे पास क्या बच जाएंगे? 882 बच जाएंगे। और हमारे पास बटे में क्या है? 11। यदि हम इसका भाग लगाना चाहें, है ना, यदि उत्तर हमें ऐसे इस प्रकार से निकाला मिश्रित भिन्न टाइप में, तो देखो कैसे निकालेंगे। 882 में अपन क्या करते हैं? 11 का भाग लगाते हैं। यस, आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो ना, आपको सिखाने के लिए ऐसे भाग लगा रहे हैं। 11 8 88, है ना। 11 8 88, जी गया कुछ नहीं, है ना। उतारा नीचे क्या? 2। अब 2 में भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? 0, है ना। और हमारा शेषफल क्या बच गया? 2 बच गया। हमारा शेषफल क्या बच गया? 2 बच गया। तो उत्तर कितना आया हमारा? 80 सही 2/11। उत्तर कितना आया? 80 सही 2/11। इसको देखो शॉर्ट में कैसे कर सकते थे अपन, है ना। हमारा सवाल क्या था? हमारा सवाल था 81 ऋण 9/11। इसको अपन शॉर्ट में ऐसे कर सकते हैं जी। क्या है? अगर, लेकिन हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि जी भिन्न कैसी होनी चाहिए? हमेशा उचित भिन्न होनी चाहिए। मतलब उचित भिन्न से हमारा मतलब है कि अंश छोटा होना चाहिए, हर बड़ा होना चाहिए। वो भी अपन कर सकते हैं, यदि हर बड़ा होगा और हर छोटा होगा और अंश बड़ा होगा, उसको भी करेंगे। पहले इसको देख लें, है ना। तो क्या करेंगे? 81 में से 9/11 घटाना है, तो सबसे पहले हम 1 कम करके लिख देंगे। 81 में से 1 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 80। 81 में से हमने क्या किया? 1 कम किया तो क्या आया? 80। अब 80 लिखने के बाद क्या करेंगे? हर में से अंश को घटा देंगे। 11 में से 9 गया, कितना बचा? 2। 11 में से 9 घटा के ऊपर लिख देंगे, बचा 2, बटे में क्या है? 11। तो देखो जी थी हमारी शॉर्ट मेथड। ऐसे हम शॉर्ट मेथड से भिन्नों को घटा सकते हैं ना। तो भिन्नों का घटाना आपने सीखा। भिन्नों को कैसे घटाएंगे अपन? या तो डायरेक्ट आप एलसीएम लेके, जी तो थी हमारी पूर्ण संख्या में से एक भिन्न को घटाना। लेकिन नॉर्मली भिन्न को कैसे घटाते हैं कि अपन सबसे पहले हर का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे, और फिर उसको प्रॉपरली बेसिक तरीके से घटाएंगे। आप अब पढ़ते हैं अपन भिन्नों का गुणा। भिन्नों का गुणा, तो देखो गुणा बहुत नॉर्मल सा है भिन्नों का, है ना। हमारे पास कोई भिन्न है, जैसे 4/5 गुणा 7/3। तो भिन्नों के गुणा में क्या होता है? बहुत नॉर्मल सा, ऊपर का गुणा ऊपर कर दो, नीचे का गुणा नीचे कर दो। तो 7 चौके 28 और 5 तिया 15, जी नॉर्मल सा हो जाता है ना। एक और लिख लें, जैसे हमने लिखा 6/7 गुणा 4/3। तो अपन इनका डायरेक्ट गुणा कर देंगे। यदि कोई कट रहा है तो काट देंगे और फिर गुणा कर लेंगे, या फिर गुणा करके काट लेंगे। जैसे यहाँ कट रहा है 3 एकम 3, 3 दूनी 6 कट गया, तो 4 दूनी 8 और बटे 7। तो क्या करना है कि यदि हमारी कोई कट रहा है, जैसे एक और संख्या लेते हैं, जैसे हमने लिखा 14/5 गुणा 20/28, जी हमारे पास संख्या है ना। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ डायरेक्ट कट रहा है, तो कैसे काट देंगे? 14 एकम 14, 14 दूनी 28। यहाँ से 20 काट देंगे, 2 ही धाम 20, और यहाँ 5 से जी कट जाएगा, 5 दूनी 10। तो उत्तर क्या आ गया? मात्र 2 आ गया। तो ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट गुणा करने के बाद काट लेंगे ना। तो भिन्नों का गुणा बहुत आसान है। ऊपर की संख्या का गुणा ऊपर कर दो, नीचे की संख्या का गुणा नीचे कर दो। यदि कोई संख्या कट रही है तो उसको अपन काट लेंगे, और नहीं कट रही है तो कर लेंगे। जैसे एक संख्या लिखते हैं, हमने लिखा 5/3 गुणा 3/7, कुछ 4/7। तो 5 चौके 20, इनका गुणा कर देंगे, ऊपर का ऊपर नीचे 7 तिया 21, जी हमारे पास क्या हो जाएंगे? भिन्नों का गुणा हो जाएंगे। अब जैसे हमारे पास मिश्रित भिन्नों का गुणा करना है ना। जैसे हमारे पास मिश्रित भिन्न लिखिए, जैसे जी लिखिए 5 सही 3/4, है ना।
और गुणा में लिखा है 2/7। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सुधार लेंगे, इस भिन्न को क्या करेंगे, सुधार लेंगे। कैसे सुधारते हैं, इन दोनों का होता है गुणा और जे वाला क्या हो जाता है प्लस में। जैसे 4 पंजे 20, 20 और 3, जे इन दोनों का हो जाएगा गुणा और जे जुड़ जाएगा। 4 पंजे 20, 20 और 3 23, 23/4 गुणा में क्या है हमारे पास 2/7। 6 यहाँ से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 23/7 दूनी 14 हमारा जे ऐसे उत्तर हो जाएगा, है ना। तो मिश्रित भिन्नों को कैसे बदलते हैं, ये हम एक वीडियो में आपको सिखा चुके हैं, उससे आप देख लेना। इसके बाद पढ़ते हैं अपन क्या, भिन्नों का भाग। भिन्नों का भाग, भिन्नों का भाग। तो भिन्नों का भाग कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास है 5/, देखो इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, 5/4 सबका बटा 3/7। तो ये हमारे पास भिन्नों का भाग हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, 5/4 भागित 3/7। ये दोनों रूप एक ही है, चाहे इस टाइप में लिखो चाहे इस टाइप में लिखो। तो देखो क्या होता है, जब भिन्नों का भाग होता है तो ऊपर की जो भिन्न होती है भाई, इसको हल कैसे करते हैं, ऊपर की भिन्न, जो ऊपर वाली भिन्न वह ज्यों की त्यों रहती है और नीचे वाली भिन्न क्या हो जाती है, पलट जाती है। और अभी किस में है, इस लाइन को क्या बोलते हैं, बटे में, मतलब भाग में। जी भाग में अब कहाँ चली जाएगी, गुणा में, और नीचे की भिन्न क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। नीचे का चला जाएगा ऊपर, ऊपर का आ जाएगा नीचे। इस प्रकार से इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 पंजा 35 बटे 4 तिया 12, जी हमारे पास उत्तर हो जाएगा। या ऐसे करना है तो देखो जी 5/4 ज्यों कहते हो जी भाग का निशान है जी किस में बदल जाएगा, गुणा में। और जिस जैसे ही जी भाग का निशान गुणा में बदलेगा जी भिन्न क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। 7 ऊपर 3 नीचे, तो क्या हो जाएगा, 7 पंजा 35 4 तिया 12, जी था हमारा भिन्नों का भाग। जी किस रूप का होता है, जैसे मान लो हमारे पास इस रूप का है, A/B/C/D है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, A/B गुणा D ऊपर चला जाएगा, C नीचे आ जाएगा, D/C। इस रूप में लिख देंगे, जी है हमारा क्या, भिन्नों का भाग, है ना। तो इस प्रकार से हम क्या कर लेंगे, भिन्नों का भाग कर लेंगे।